वहीं यूसीसी बिल को लेकर देश में एक तरफ बहस जारी है, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार इस बिल को सदन में ला सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि लोकसभा में तो बीजेपी के पास संख्या बल है, लेकिन राज्यसभा की पहेली को पार्टी कैसे हल करेगी? रिपोर्ट जरा देखिए। संसद में यूसीसी बिल की तैयारी, नंबर गेम में कौन किस पर भारी, सदन के अंदर क्या है समीकरण, सरकार कैसे जीतेगी सबका मन। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये संकेत दिए थे कि सरकार ने समान नागरिक संहिता पर अपनी तैयारी कर ली है। लॉ कमीशन लोगों से बिल के ड्राफ्ट को लेकर राय मांग रहा, तो अब ये माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी इस बिल को लाकर माहौल बदलने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि लंबे समय से समान नागरिक संहिता बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है और अब सरकार तमाम सवालों के बीच भी इस पर फुल एंड फाइनल स्टेप लेना चाहती है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि संसद का मॉनसून सत्र 2023 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल पेश कर सकती है। यूसीसी कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भेजा जा सकता है, क्योंकि यूसीसी को लेकर विपक्षी दल कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी? प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे? बताएं तो सही, बिना बताए बहस हो रही है। सवाल सरकार के सामने भी है, लेकिन यूसीसी को लेकर जिस तरह चर्चाएं तेज हो गई है, उससे लगता है कि सरकार अब 5 अगस्त को इस बिल को पेश कर सकती है, क्योंकि 5 अगस्त को ही कश्मीर से 370 निष्क्रिय करने, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने जैसे बड़े काम बीजेपी ने किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सरकार सदन में बिल को पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, तो आखिर सदन के समीकरण क्या कहते हैं? क्या सरकार राज्यसभा से बिल को पास करवा पाएगी? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत में है। लोकसभा में नंबर गेम बीजेपी के पक्ष में है। निचले सदन से विधेयक पारित होने में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, लेकिन राज्यसभा का नंबर गेम क्या है? संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में अगर यूसीसी से संबंधित बिल पर वोटिंग होती है, तो गणित क्या होगा ये समझना होगा, क्योंकि राज्यसभा में तस्वीर दूसरी है। राज्यसभा में कुल 237 सदस्य है। इस समय 8 सीटें खाली है। राज्यसभा से बिल पारित कराने के लिए 119 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। अब बीजेपी के पास राज्यसभा में 91 सांसद है। सहयोगियों की सीटें मिलाने पर संख्या 108 पहुंच जाती है। बिल पारित कराने के लिए बीजेपी को 11 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद है। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी का समर्थन करने का ऐलान किया। शिवसेना और यूबीटी भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के समर्थन में है। अंकों का गणित बता रहा है कि राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए बीजेपी को आम आदमी पार्टी और शिवसेना पर निर्भर रहना होगा। शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी दोनों अगर यूसीसी के पक्ष में मतदान करते हैं, तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी और
अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के समर्थन में वोट नहीं करती तो ऐसी स्थिति में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पीआरएस का रुख अहम हो जाएगा। इन दलों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों के ही राज्यसभा में 9 सांसद है, जबकि बीजेडी के साथ और तीनों दल अगर यूसीसी के पक्ष में वोट करते हैं तो यह बिल उच्च सदन से भी आसानी के साथ पारित हो जाएगा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष की ताकत की बात करें तो कांग्रेस के राज्यसभा में 31 सांसद है, टीएमसी के 12, डीएमके के 10 सांसद, जेडीयू के 5, एनसीपी के 4, शिवसेना यूबीटी के 3 सांसद, सपा के 3 सांसद है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 1, लेफ्ट पार्टियों के 2 सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2, केरल कांग्रेस एम के 1 और राष्ट्रीय जनता दल के 6 सांसद है। ये सही है कि बीजेडी जैसी पार्टियों ने कई बार संसद में सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई है, लेकिन यूसीसी का मामला अलग है। हर दल की अपनी सियासत है और इन पार्टियों को अपने वोट बैंक का भी ध्यान रखना है। बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस जैसी पार्टियां हर मसले पर सरकार के पक्ष में मतदान करें, ये भी जरूरी नहीं है। सरकार अगर यूसीसी को लेकर संसद में बिल लाती है और वोटिंग की नौबत आती है तो राज्यसभा में इसको पास करना सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।